प्यारे बच्चों, खुश रहो। अभी जो हमारी संत कबीरदास की साखियाँ चल रही थी, हमने व्याख्या भाग कर लिया है। उसके प्रश्नोत्तर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ सामने 3 प्रश्न अंकित हैं आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 1 है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, स्पष्ट कीजिए। देखो बेटा, इस उदाहरण के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से संत कबीरदास जी ने कितनी गूढ़ एवं रोचक बात कही है कि म्यान का महत्व नहीं होता। किस चीज़ का महत्व होता है? तलवार का महत्व होता है। देखो, आप लोग भी जब कभी बाज़ार में जाते हैं तो जब हम मान लीजिए जूता खरीदना है, हमें जूते खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं तो वहाँ जाकर हम जूतों को देखते हैं। जिस डब्बे के अंदर वो डले हुए हैं उसको तो हम एक तरफ रख देते हैं और फिर जूते को देखते हैं, उसका बारीकी से निरीक्षण करते हैं, पहन कर देखते हैं दोनों जूतों को, दाएं बाएं पाँव के जूतों को पहनकर चल कर देखते हैं कि सुविधाजनक है या नहीं, उसकी लचीलापन देखते हैं, उसका रंग डिजाइन देखते हैं और उसकी मजबूती देखते हैं। यानी कि जूते का निरीक्षण किया जाता है और डिब्बे को तो हम एक तरफ रख देते हैं। बल्कि कभी कभी तो हम जूते पहन कर आ जाते हैं, डिब्बे को वहीं पर छोड़ आते हैं, उसकी दुकान पर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर डिब्बा बेटा क्या है? शरीर है। जो ये बाहरी रूपरेखा है इंसान की, ये बाहरी आवरण, ये क्या है? म्यान। और जो कि ये नाशवान है, बाहरी रूपरेखा है, बाहरी शरीर का जो ढांचा है नाशवान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर इंसान के अंदर गुण नहीं है तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। और तलवार क्या है? आंतरिक गुण है। तो जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें व्यक्ति के अंदर के गुणों को जांचना चाहिए। उनसे हमें जो गुण मिल सकते हैं, उन गुणों को प्राप्त कर हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ जाए तो उन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। उसके बाहरी जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं जाति पाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, हमें इसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो उसके अंदर जो उसके अंदर गुण मौजूद हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ जाए। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कितनी सुंदर संत कबीरदास जी ने बात कही है कि गुणों का महत्व होता है, बिना गुणों के शरीर का कोई महत्व नहीं है। वो एक गीत है ना, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। मन का धन अनमोल होता है, शाश्वत होता है। जो तन की दौलत है, जो बाहरी रूपरेखा है, जाति बिरादरी है, ये सब क्या है? इंसान के द्वारा घड़ी हुई बातें हैं, ये नाशवान हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। प्रश्न नंबर 2, मनुआ तो चहुँ दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? मनुआ तो चहुँ दिशि फिरै, चहुँ दिशि यानी कि चारों ओर। मन बड़ा चंचल होता है बेटा, कभी भी नियंत्रण में नहीं होता, ये चारों ओर भ्रमणशील रहता है। मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हुए हैं, कक्षा में कार्य चल रहा है, लेकिन तब तक आपको आपकी उपलब्धि, वहाँ पर आप उपस्थित हैं, शारीरिक तौर पर उपस्थित हैं, मानसिक तौर पर अगर आप लोग अनुपस्थित हैं, मन आपका कहीं और घूम रहा है, घर पर है, खेत में है, गलियों में घूम रहा है, खेल के मैदान में है, अगर मन आपका कक्षा में नहीं है तो आपको वहाँ पर चाहे कुछ भी समझाया जाए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर के ऊपर जाएगा आपका। बार बार समझाने पर भी आप समझ नहीं पाओगे। तो 100% परिणाम अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? शारीरिक और मानसिक तौर पर कक्षा में उपस्थित रहना पड़ेगा, तभी आपको अपनी उपलब्धियों का परिणाम मिल सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। और 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए आपके मन का एकाग्र होना जरूरी है, कि उस कार्य में तटस्थ होना जरूरी है आपके लिए। जब तक आप एकाग्रचित होकर कार्य नहीं करेंगे, आपको आपकी मेहनत का परिणाम
जितना आप चाहते हैं आपके अनुकूल परिणाम नहीं हो प्राप्त होगा। तो अगर अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर निष्ठा भाव से अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें और अपना कार्य करें। यानी कि शारीरिक और मानसिक, वो है ना तन मन धन, यानी कि तन मन अर्पित करना पड़ेगा आपको, तन भी और मन भी। तो जब तक हम इसको विचलित रहेगा हमारा मन, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब हम बिल्कुल तटस्थ होकर एकाग्रचित्त होकर किसी बात को समझेंगे तो बड़ी आसानी से वो बात हमारे समझ में आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही कार्य करना है, अपने मन को अपने वशीभूत करना है, उसका वशीकरण करना है, अपने नियंत्रण में लेना है मन को, एकाग्रचित्त होकर आपको कार्य करना है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? यहाँ पर बेटा घास किस चीज़ का प्रतीक है? यहाँ पर निम्न वर्ग का, गरीब, हताश, बेबस, लाचार लोग जो हैं, गरीब लोग हैं। यानी कि कभी भी घास को रौंदना नहीं चाहिए। यानी कि जो गरीब समुदाय हैं, जो निम्न वर्ग है, जो लाचार बेबस लोग हैं, हमें कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपमानजनक व्यवहार उनके साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। हर किसी की अहमियत होती है। इस देश के निर्माण में कम ज़्यादा हर किसी का इसमें योगदान है। इस उदाहरण के माध्यम से संत कबीरदास ने कितने सुंदर तरीके से इस ओर संकेत किया है कि जब कभी भी हमारी आँख में घास का सूखा हुआ तिनका उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो कितना कष्टकारी होता है, बिल्कुल हमें नचा देता है, बिल्कुल इतनी असहनीय पीड़ा उत्पन्न होती है। तो जब कभी भी ये जो गरीब वर्ग है, बेबस, लाचार, निम्न वर्ग है, जब कभी भी ये आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं तो कैसे देश का विकास ही रुक जाता है। सफाई कर्मचारी हम मान लीजिए हड़ताल कर देते हैं तो कैसे बिल्कुल सारा जीवन नारकीय हो जाता है। तो हर किसी की अहमियत है, हर किसी का योगदान है, हमें उनकी अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहिए, सबके प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो ये 3 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से हैं, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और भेज देंगे। धन्यवाद।